हम लोग बात कर रहे थे, जिस मेरिडियन पे हम बात कर रहे थे, आपकी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। हमने यहाँ पे देखा था ये बैक्सू पॉइंट। तो यहाँ हम एक एक पॉइंट, जैसे UB13 है तो इसके पैरेलल जो पॉइंट पड़ेगा, सेम एज इफेक्ट रहेगा लंग्स की तरह से। लंग्स मेरिडियन में जो भी इश्यू आते हैं उसी की तरह से ये कार्य करेगा। और इसके लिए ये जो है अम, इसी के लिए एज ए सेम एज इफेक्ट देता हुआ ट्रीटमेंट हमारे हम उस मेरिडियन पे जाके देंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपकी UB36, हमने बात किया 36 कि ये UB12 की तरह से इफेक्ट देगा। UB12 क्या था? लियो कनेक्टिंग पॉइंट था यहाँ पे। ये भी एज पर जो है, जिस प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर में रेडियन यूज होता है उसी तरह से इसको भी हम यूज कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद जो है कहाँ पॉइंट रहेगा, तो ये देखिए T1 T2 के बीच में है, थोरेसिक 12 के बीच। आपके T1 और T2, थोरेसिक 1 और 2 के बीच में बटी हुई। 37 जो है, यहाँ पे आपका 37 है, सोल ऑफ द गॉड, यानी पेरिकार्डियम से रिलेटेड था ये आपका। नहीं, 13 हमारे लंग से रिलेटेड था। तो लंग से रिलेटेड हर इश्यू को ठीक करेगा ये, और साथ में क्वी को भी बैलेंस करेगा ये। ठीक है। इसी प्रकार जब 38 करेंगे, ये वीकनेस को ठीक करता, कंधे शोल्डर ब्लेड का पॉइंट है, यहाँ पेरिकार्डियम है, इससे रिलेटेड इससे इसको ठीक करेगा। 15 जो है हार्ट का पॉइंट है, तो इसके बगल में जो पॉइंट है 39, ये भी आपके हार्ट से रिलेटेड है। यानी हार्ट से रिलेटेड जो आपका इश्यू है 39 जो है, UB39 जो है उसको भी इम्प्रूव करेगा वो। साथ में अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसको भी यूज करता है। साथ में हिक्कफ वगैरह है, हिचकी है, पीछे की तरफ का पॉइंट होता है। यहाँ पे लोग कहते नहीं कि हिचकी आ रही तो यहाँ थोड़ा देर ठोक दीजिए या दबा दीजिए, तो भी काम करता है। यहाँ की मसल्स वगैरह में गड़बड़ी हो तो उसके लिए भी लोकल पॉइंट के रूप में यूज होता है। इसके बाद 14 आता है। 14 हो गया। ये सारे पॉइंट जो हैं, जैसे लूज एपेटाइट है, भूख कम लगती है, उनके लिए यूज होगा। 14 के इधर कौन सा पॉइंट है? गवर्निंग वेसल 18। तो आपका 18 किसके लिए था, याद है आप लोगों को? 18 नहीं है ये आपका, 15 के बाद 16 है। 16 है हमारा। तो 16 आपके किसके लिए था, याद है किसी को? किस चीज के लिए 16 आपने देखा था? सर गवर्निंग वेसल सर। पैराकार्डियम। पेरिकार्डियम के लिए अच्छा। नहीं था, गवर्निंग ओके वेसल का सर, बैक। गवर्निंग वेसल्स के लिए सर। गवर्निंग वेसल के था, एक बार और देख लीजिए, ये गवर्निंग वेसल्स में रेडियन है। फिर आपका 17 ब्लड से रिलेटेड रहेगा, 18 लीवर्स रहेगा। तो सेम एज इफेक्ट ये भी देगा कि उसके साथ ये एज पर सहयोगी ऑर्गन के रूप में, जैसा एक जो है एसेसरी ऑर्गन के साथ जो जैसे 40 है, ये भी आपके। अब ये हमारी स्पाइन होती है, तो स्पाइन से यहाँ पे 1.5 चुन पे आपका ये पड़ता है, आप 16, और वहां से 1.5 कोण, यानी 3 कोण जान लीजिए, स्पाइन से 3 कोण की दूरी पर ये आपका लेटरल पड़ता, फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा आ रही है वहां पे पॉइंट आता है ये भी हिचकी वगैरह में अच्छा काम करता है। एक्यूट पेन हो यहाँ की मसल्स में, शोल्डर ब्लेड के पास यहाँ दर्द हो तो उसके लिए भी इसको देते हैं। ठीक है। साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह हो गया हो, ठीक, उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है। और पैल्विक रीजन में आगे छाती में भारीपन लग रहा है, पसलियों में, तो पीछे आगे की तरफ तकलीफ है तो पीछे यहाँ ट्रीटमेंट देने से भी आराम मिले। यानी लोकल तो यूज होगा ही होगा, ये सारे पॉइंट लोकल यूज होंगे। कमर में दर्द हो रहा हो, स्पाइन पे हो, तो लोकली यूज करेंगे। साथ में ऑर्गन से रिलेटेड, यानी इसके सामने के पॉइंट की तरह से उसके ऑर्गन से रिलेटेड ही यूज होगा। जैसे CB17 है, ये आपका 41 है यहाँ पे, तो ये भी सेम एज इफेक्ट देता है आपके ब्लैडर के, शोल्डर के। यहाँ पे आ, स्कैपुला है हमारा, दोनों तरफ ये पॉइंट होता है। लास्ट में शोल्डर ब्लेड जो खत्म हो रहा है यहाँ पे 41, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी काम करता है ये पॉइंट। यानी इस पे हम उपचार देते हैं। तो
जैसे डायफ्राम से नीचे कोई समस्या हो रही है, बॉडी फ्लूइड्स वगैरह कहीं रुक रहा है, उसमें तुरंत आराम मिलेगा। उसमें जो है आपको तुरंत 17 है ब्लड से रिलेटेड, तो ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड मींस बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स जो है अगर कम ज्यादा हो रहा हो तो ये आपके जो है स्प्लीन और लंग्स की क्रिया को व्यवस्थित करके आपके बॉडी फ्लूइड्स को ठीक करेगा, यानी खून की मात्रा को बैलेंस करता है। दूसरा एक काम इसका और है कि अगर आपके छाती में कफ जमा हो लंग्स में, ये कफ को एकदम गाढ़ा हो जाता है, चिपक जाता, निकलता नहीं है, तो इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से धीरे धीरे ढीला हो जाएगा कफ और बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है। जब ऊपरी पीठ में दर्द हो, झुकना एकदम बहुत कठिन पड़ रहा हो, तो यहाँ पे आप दबाव दीजिए या पेट पॉइंट लगाइए धीरे धीरे करके, यानी लोकल पॉइंट्स के रूप में इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, आपका एक वर्टिब्रा T8 खाली होती है, फिर आपका यहाँ पे 7 T6 T7 था, ये आपका T9 के पैरेलल जो है हमारा 18 आता है, ये आपका 18 है, इधर 42 है। तो 18 हमारे लीवर से रिलेटेड होता है, इधर आपका 42 है। तो 42 यानी लीवर में गड़बड़ी हुई, तो स्प्लीन, हार्ट, लीवर इनकी सबके सेंटर में पड़ रहा है। पाचन शक्ति की कोई भी गड़बड़ी हो रही है, लीवर से रिलेटेड नोजिया है, वोमिटिंग है, भूख की कमी है, पेट में दर्द है, तो ये आईसीएमएस इफेक्ट इसको भी हम यूज करते हैं। पॉइंट्स इसके पैरेलल ही, जो आपका जहाँ 18 आ रहा है उसी के 1.5 गुना आपका ये पॉइंट पड़ेगा। ऐसे ही हमारा 19 है, गॉलब्लैडर से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये इधर वाला 43 भी, आपकी भूख बंद हो गई, खाना खाने का मन नहीं करता है, गॉलब्लैडर है यानी सिलोसिस हो जाए, गॉलब्लैडर में स्टोन वगैरह हो जाए, तो ये यहाँ पे हम पॉइंट्स देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये अपने आप धीरे धीरे उसको ठीक करता है। इसके बाद जो है 20 है स्प्लीन से रिलेटेड, तो 44 भी उसी से, यानी पाचन शक्ति की गड़बड़ी हो जाए, इंसान बहुत गुस्से में है, खाना हजम नहीं होता, तो इस स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, इन सारी ऊर्जाओं को, यानी भूख खा, स्प्लीन का सिम्टम क्या है, भूख बंद हो जाएगी, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो आंखें पीली हो जाएंगी, चेहरा चेहरा एकदम तमतमाया रहेगा क्योंकि खून की कमी है, यूरिन पेशाब पीला हो गया, पतला दस्त आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है सेम एज इफेक्ट देंगे, UV20 और 44, ये दोनों ही उसी की तरह से इन पॉइंटों को बायलेटरल होते हैं। कमर में यहाँ दर्द होती है तो हमको कहाँ जाना है, स्प्लीन का ट्रीटमेंट करने, तो हम लोकल पॉइंट्स इसको भी दे सकते हैं, साथ में हम जो है इसके और भी पॉइंट ऑर्गन के ऊपर जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 21 स्टमक से रिलेटेड है, अभी आपका 21 है तो इधर 45 होगा, तो स्टमक से रिलेटेड यानी आपकी भूख वगैरह यहाँ भी देखेंगे, यानी पेट में जो खाना आके भरता है ना, अन्न का भंडार, जो आपका भोजन है, तो पेट की कोई गड़बड़ी हो, तो ये हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा 12 है, 12 के पैरेलल 3 कोण की दूरी पर UV45 पड़ेगा, तो स्टमक की ऊर्जा को ठीक करेगा, ये स्टमक के पास है, उसकी एनर्जीज को बढ़ाएगा, यानी भूख की कमी को ठीक करेगा। पेट के आसपास अगर नाभि में दर्द है, नाभि के ऊपर या पेट के ऊपर तनाव है, ठीक है, साथ में ये पीठ में दर्द है, पीठ में आपके स्पाइन में यहाँ पे मुड़ने में तकलीफ होती है, तो ये आपके चारों पॉइंट्स हम लोग लगाते हैं, चारों पॉइंट को दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये 22 किससे रिलेटेड था, अभी आप लोगों ने बताया था, ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर से रिलेटेड था। मीन्स हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हीट को बैलेंस करेगा। 47 भी है यहाँ पे, ये आपका 45 के बाद 46, तो 46 यानी ट्रिपल वार्मर एनर्जी प्रदान करता है, ट्रिपल वार्मर यानी शरीर में गर्मी हो गई हो या गर्मी से कोई नुकसान हुआ हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, तो उनके जब हीट के कारण कभी कभी जो है स्पर्म काउंटडाउन खत्म हो जाती है, महिलाओं में हीट के कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है, एग फर्टाइल होने पे गड़बड़ी होती है, हीट के कारण मिसकैरेज हो जाता है, तो जननेंद्रियों की कोई बीमारी हो, गोनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, जो हीट के कारण हो रही हो, तो उसमें हम ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देते हैं, वो आपका UV22 और 47। बॉडी में जब डैम्पनेस बढ़ता है, हीट एक्सेस होने के कारण, जब ह्यूमिड हीट होती है, तो ऐसे में हम ह्यूमिड
ह्यूमिडिटी के प्रोटोकॉल के साथ साथ हीट को भी कम करते हैं। तो ह्यूमिड और हीट यानी CB9, SP9, ST28 और फिर UB22 सेडेट करते हैं। जब पीछे पीठ में डैम्पनेस हो तो उसमें ह्यूमिडिटी के साथ हीट को भी डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी जाए हीट भी। तो SP9, CB9, ST28 और UB22 को हम सेडेट करते हैं तो बॉडी से डैम्पनेस निकल जाती है, ह्यूमिडिटी निकलती है। तो ये पॉइंट्स जो है वहां पर भी यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से अगर हम देखते हैं तो 23 है, और इधर इसके पैरेलल ही 47 आता है। कमर में दर्द हो, किडनी का पॉइंट है, ये किडनी का बैक्सू पॉइंट है 23। तो ये इसके बगल में ही 47 है। तो ये किडनी में गड़बड़ी आती है, किडनी के कारण अगर पुरुष की पौरुष शक्ति कमजोर है, ठीक है, इसको एकदम से पौरुष का महल बोला जाता है इस पॉइंट को, यानी कमजोरी है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो किडनी की ऊर्जा में गड़बड़ी हो, किडनी के लिए जो सेम एज इफेक्ट जैसे 23 है वैसे 47 यूज किया जाता है। कमर में दर्द हो रहा हो, किडनी की ऊर्जा गड़बड़ी हो, नीचे यूरिथ्रा में गड़बड़ी हो, सिस्ट हो जाए, तो ये इसमें UB66 भी इसके साथ यूज किया जाता है। अगर सिस्टाइटिस हो गई तो 47 है, इसके साथ 66 भी लगाइए, 23 लगाइए, सिस्टाइटिस ठीक हो जाएगा। अगर किडनी में कुछ गड़बड़ी के कारण आपके अंगों में सूजन वगैरह आ जाती है तो 23 के साथ 47 देते हैं। कमर में दर्द है, झुक नहीं पाते हो, झुकने में दर्द होता है, तो ये भी आपका 40, किडनी के 23 के साथ 47 यूज होगा। किडनी की डेफिशिएंसी में जब आपका यूरिया वीर्य अपने आप निकल जाए, रात में सो रहे हैं, सोते सोते निकल गया, तो ये 47 इसके साथ यूज करेंगे हम लोग। साथ में किडनी की कोई भी बीमारी हो इसके साथ अगर किडनी कोल्डनेस के कारण लूज मोशन होता है, जब किडनी यांग डेफिशिएंसी होती है तो लूज मोशन वगैरह होने लगता है। किडनी यांग डेफिशिएंसी में मन में एकदम से वोमिटिंग सेंसेशन होता है, छाती में भारीपन हो जाता है, तो बॉडी में डैम्पनेस बढ़ने लगता है, टंग मोटी हो जाती है, हाथ पैर में सूजन रहती है, पैर ठंडा रहता है। तो इस पॉइंट्स को टोन करने से पैरों में वार्मथनेस आएगी, गर्माहट आती है, धीरे धीरे हमारे पैर जो है गर्म होंगे और सूजन वहां पे घट जाती है। ये आपका 47 था। इसके बाद देखिए अब ये हमारा अगला पॉइंट 48 आता है, ये इसके पैरेलल होता है, यानी आपके देखिए यहाँ 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28। 28 के पैरेलल ही 47 हो 48 होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर किसका पॉइंट होगा ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। इधर 32 आता है, 32 आना चाहिए, 32, 33। तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, कॉसिक्स बोन में वगैरह में पेन हो, ठीक है, लास्ट में, यानी आपके यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 28 किसका बैक्सो पॉइंट होता है बताइए? यूरिनरी ब्लैडर का होता है ना। यूरिनरी ब्लैडर का सर। हाँ, तो यूरिनरी ब्लैडर में गड़बड़ी हो, ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज इफेक्ट ये भी पॉइंट देगा, यानी आपके वहाँ नीचे स्थित ह्यूमिडिटी आ जाती है, उसमें गड़बड़ी आ रही है, खाना नहीं हजम होता, आंतों की गड़बड़ी है, पेट में आंतों से गटगट की आवाज आती है, पेशाब में गड़बड़ी आती है, पेशाब रुक रुक के आता है, या सूजन है, या वहां पे सूजन के साथ साथ एसाइटिस वगैरह हो गया। कमर में दर्द है, ये पुट्ठे के पास सियाटिका का जो पेन होता है उसमें भी ये काम करता है, सूजन वगैरह हो गई, तो हमें इस पॉइंट्स को लेना होता है। इसके बाद 49 ये एकदम से ये देखिए हिप पे आता है, ये 49 है। तो ये यहाँ से जो हमारा सेक्रल वर्टिब्रा 4 होता है उसके पैरेलल है, मींस ये लोअर बार्बर में अगर कफ बढ़ गया इसके कारण यहाँ डैम्पनेस आ जाता है, तो ये अच्छा पॉइंट होता है। साथ में कहीं सभी प्रकार के चाहे जो बाइल्स पाइल्स होती है उसमें 49 हम यूज करते हैं, चाहे जिस प्रकार की हो। जननेंद्रियों की कोई गड़बड़ी है जैसे एनस प्रोलैप्स हो गया हो, ठीक है, बाहर से एनस बाहर निकल गई, कांच निकलना जिसको कहते हैं, या आपके कॉसिक्स बोन में पेन हो, कॉसिक्स बोन में पेन हो, या यहाँ पे सियाटिका का कारण इस एरिया में इस पुट्ठे के पास यहाँ दर्द हो रहा है, तो हम इस पॉइंट्स को ट्रीटमेंट में लेते हैं। अच्छा पॉइंट होता है ये, अच्छा पॉइंट होता है। इसके बाद हम अगले उस पे बढ़ते हैं, मेरिडियन के अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं।
ये देखिए 51 कहाँ है, यूबी 51। पॉइंट्स देख लो ध्यान से। ये हमारा पैर है, पैरों में हम याद करेंगे तो ऊपर से जहां से हमारा लास्ट खत्म होता है, ट्रांसवर्स बटक का क्रीज बनती है पैर में, सबके पैरों में ऐसे क्रीज बनती है। याद होगा आपने अपने पैरों का अगर देखा होगा तो ये क्रीज जरूर देखा होगा। तो जहां हमारे बटक के पास ये क्रीज बनती है, सेम वहीं पे पॉइंट होगा। ये पॉइंट है आपका बटक रीजन के पास। तो सियाटिका का बहुत शानदार बिंदु होता है। सियाटिका में यहाँ पे बहुत गहराई में नीडल लगा सकते हो, जो है अच्छा पॉइंट्स होता है। अगर अपर लेग में स्वालिन हो, स्वालन अपर लेग में हो, ऊपरी पैर में सूजन हो, तो यहाँ पे आप पीछे से दे सकते हैं, पीछे से इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद यूबी 50 के बाद 51 आता है। यहाँ भी सियाटिका का पेन इधर भी जाता है 51। अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो जो 50 है, ये तो इस यहाँ पे होगा, यहाँ से 50 से जो है 3 गुण नीचे है ये पॉइंट। देखिए यहाँ कुन बन गया है, इसमें से कुन हम देख भी सकते हैं। तो वहां से 3 गुण नीचे आता है 51, यहाँ से 3 गुण नीचे 51 आएगा। और फिर हम लास्ट में जाते हैं, देखिए सेंटर में 54 होगा। सेंटर में क्या होता है, 54 है। अभी इनके बारे में हम बताएंगे, 1 मिनट रुक जाइए। और इसके जस्ट बगल में किनारे की तरफ आपका जो फोल्ड बनता है, पॉपुलेट फोल्ड होता है, यहाँ पे 53 होता है। और इससे 1 गुण ऊपर बढ़ते हैं तो 52 होता है। तो 52, 53, 54। अब यहाँ देखो इनका यूज। 51 मैंने बताया, ये तो 50 था, सियाटिका के लिए यूज होगा। 51 में भी यहाँ पे सूजन हो गई, दर्द हो रहा है, ये आपका डिसलोकेशन है हिप वगैरह, तो हम 51 पे ट्रीटमेंट देते हैं। पैरों के लिए खास तौर से थाई रीजन में दर्द हो तो 51 अच्छा पॉइंट होता है। बटक में पेन है या आपके जेनिटल एरिया में, बैक ऑफ द थाई में पेन है, काफ मसल्स में पेन है, तो 51 आपका यूज होता है। और इसके बाद हम 52 की बात अगर करते हैं, देखिए 52 आपका ये आता है, यहाँ पे है। तो ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैरों में गड़बड़ी आ रही है, उसके लिए हम लोग देते हैं। यहाँ पे क्रैम्प वगैरह आ गया, स्पाज्म होता है, ऐंठन होती है काफ मसल्स के लिए, ये आपके चूंकि स्टीरियड साइड होती है काफ मसल्स का, तो वहां पे गड़बड़ी आ रही है तो हम इसको देते हैं। साथ में अगर यूरिन की मात्रा कम या ज्यादा हो, स्कैंटी हो गई हो, तो भी देंगे। कूल्हा कमजोर रहती है तो 51, 52 यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन पायल में भी दिया जा सकता है। 53, 53 कब यूज होता है, जब लकवा किसी को मार दिया हो, लकवे के बाद पेशेंट पैर नहीं बढ़ा पाता, चल नहीं पाता। किसी को लकवा हो गया हो, लकवे के बाद पेशेंट चल ना पा रहा हो, तो हम 53 यूज करते हैं। आर्गन सोर्स पॉइंट होता है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, अच्छा काम करता है, यानी चलने में सुधार आएगा। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो ये पॉइंट्स जो है धीरे धीरे करके बैलेंस करता है। और आपके साथ में अगर पाइल है, फिशर है, फिस्टुला है, कॉन्स्टिपेशन है, घुटने में दर्द है, लो बैक में, उसमें भी ठीक करेगा। सिस्टाइटिस हो या नेफ्राइटिस हो, दोनों में इस पॉइंट को 53 को हम लोग यूज करते हैं, याद रखना। सिस्टाइटिस हो जाए या नेफ्राइटिस हो, दोनों में ये पॉइंट 53 यूज किया जाता है। साथ में स्पाज्म है, अगर मसल्स वहां पे ऐंठन हो रही है, स्वेलन है एक्सिलर रीजन में, तो भी इस पॉइंट को लेते हैं। यूरिन में रिटेंशन होता है, रुकावट होती है, तो भी ये पॉइंट अच्छा होता है। आपके गोरेन एरिया में दर्द वगैरह है तो भी 53 यूज होता है। 53 से बहुत ज्यादा यूज होता है 54, 53 से बहुत ज्यादा यूज होता है 54। 54 जो है, आ, ये यहाँ से हम जब चलेंगे तो ये अर्थ पॉइंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का क्या होगा, ये अर्थ पॉइंट है। अर्थ पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का मीन्स हमारी बॉडी में अगर ब्लड की एक्सेस हीट हो तो उसको घटाएगा। किसी को खुजली हो रही हो, यूबी 54 हम वो लोग खुजली में देते हैं, सेडेट करके, इचिंग में, एक्जिमा में, इचिंग में
जब सर्कुलेशन की कमी हो तो टोन करके दो, और सर्कुलेशन बढ़ा हो इसको सेडेट करके देते हैं। साथ में घुटने का दर्द हो उसमें भी देंगे। बेकर सिस्ट हो जाती है तो यहाँ पे गांठ निकल आती है, डायरेक्ट हमें इसी पॉइंट्स पे देना होता है। पीछे की तरफ से बेकर सिस्ट हो गई, गांठ निकल गई है, तो ये पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देने से धीरे धीरे ठीक होगा। इसके बाद पैरालिसिस के लिए बताया, घुटने कमजोर हो गए हो, इस एरिया में दर्द हो रहा हो, घुटने के साथ साथ पैरालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है 54। 54 ठीक है। इसके बाद जो है इस पे हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो एनएस के आसपास जो आपका गुदा होता है, एनएस के पास आसपास जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वहां पे एनर्जी का संचार, किसी को पाइल्स फिशर फिस्टूला में ब्लड सर्कुलेशन वहां घट जाता है, यहाँ पे देंगे तो ये आपका धीरे धीरे सर्कुलेशन बढ़ेगा 54 पे। साथ में घुटने की द जॉइंट्स में पेन है, घुटने के पास सही है तो वहाँ एक्यूट इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, या कूल्हे के दर्द है वहां पे भी डिसलोकेटेड हो गया कूल्हा, तो ये 54 आपका यूजफुल होता है। साथ में कमर में दर्द है, बटक रीजन में है, तो भी 54 को हम लेते हैं। ठीक है। एक और बात बताऊं, जिस लोग को जिनको मच्छर ज्यादा काटता है, मैंने इसको बहुत बार प्रैक्टिकल किया है, मुझे याद आ गया। अगर किसी को मच्छर, कोई पेशेंट कहता है मुझे मच्छर ज्यादा काटता है, आपकी क्लिनिक में आया, सबको मच्छर नहीं काटते हैं, वो बोलता है मुझे मच्छर ज्यादा काटता है, तो कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो आपके 54 ये 50, अब इनकी बेउल की लोकेशन भी आज हम दिखाएंगे, बेउल में कहाँ पड़ते हैं पॉइंट, तो आप 54 लगा दीजिए उस व्यक्ति को जिससे मच्छर ज्यादा काट रहा होगा, धीरे धीरे वो काटना कम कर देता है। ये 54 अर्थ पॉइंट है। इस पे कलर अगर लगाना चाहते हो तो येलो कलर टोन होता है, ब्लैक कलर सेडेट, तो सेडेट करके लगाना है तो ब्लैक कलर लगा, ओ सॉरी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से सेडेट हो, येलो कलर से टोन होता है, और ग्रीन कलर आप यहाँ पे हरा रंग लगा दीजिए। ग्रीन कलर जो है तो मच्छर आपको नहीं काटेगा। इस पॉइंट को सेडेट करना है तो ग्रीन कलर होगा, टोन करना है तो येलो कलर होगा, सेडेट करना है इसको तो ग्रीन कलर। जब बेकर सिस्ट में भी हम लोग इसको सेडेट करते हैं तो यहाँ पे हरा रंग लगा के रखो, धीरे धीरे गांठ इधर की गल जाती है बेकर सिस्ट में। ठीक है। तो मच्छर ज्यादा काटता हो तो यूबी 54 पे ट्रीटमेंट देना है। साथ में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, बस सोते समय किसी को पसीना ज्यादा आता है, तो भी इसमें पॉइंट काम करता है। लोअर बैक पेन पेन है तो कमजोरी में टोन होगा, लेकिन अगर एक्सेस एक्यूट पेन है, एक्सेस चोट लग गई दर्द हो रहा है, घुटने में चोट लग गई दर्द हो रहा है, तो एक्यूट कंडीशन में सेडेट होगा। क्रोनिक में टोन होता है, याद रखना, क्रोनिक में क्या करते हैं, टोन होता है। साथ में स्किन डिजीज में इस पॉइंट्स का बड़ा महत्व है, कारण है ब्लड से हीट को बैलेंस करता है, नहीं आपके शरीर में जो ब्लड है, ब्लड की एक्सेस हीट को बैलेंस करेगा। मीन्स अगर आपके सर में रूसी हो गई, बाल झड़ रहा है, चर्म रोग हो गया है, कहीं अल्टिक एरिया हो रहा है, पित्ती निकल रहा है, ये ब्लड की हीट को कम करता है। कारण है कि ब्लड की एक्सेस हीट को कम करने के कारण इसमें जो है सर के लिए भी अच्छा काम करेगा। बाल ज्यादा झड़ रहे हो तो इस पॉइंट को सेडेट करके लगाओ। बाल में रुस्सी हो गई है, चर्म रोग हो गए हैं, अल्टीकेरा केरिया हो गई, तो ये यूबी 54 ये मोटर पॉइंट्स होता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे थाइज में पैर अगर आपके आगे नहीं बढ़ते हैं, चलना है पैर उठ ही नहीं रहा है, तो यूबी 54 लगा दो आपका, यूबी 54 लगा दो। तो यूबी 54 बहुत शानदार पॉइंट होता है, इसका बहुत यूज होता है, इसलिए मैंने इसको काफी देर तक बताया। 54 से 2 को नीचे आते हैं तो 55 आता है। यूवी 54 से कितनी दूरी आएंगे, 2 कुन बिलो, 2 कुन हम नीचे आते हैं, तो अगला हमारा पॉइंट पड़ता है 55, यानी यांग से रिलेटेड है ये। यांग आपका जब बॉडी में यांग का प्रभाव बढ़ रहा हो तो हम इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देंगे। गर्माहट चाहिए तो टोन करना होगा, और ठंडक चाहिए तो सेडेट करना होगा। ये लीवर की एनर्जी को बैलेंस करेगा, यानी बॉडी फ्लूइड्स को भी ठीक करता है। अगर शरीर में गर्माहट बढ़ गई हो तो इस पॉइंट को लगाइए, बिंड निकाल के गर्माहट घटा देगा। घुटने में सूजन है, दर्द है,
यानी घुटने के पीछे सूजन है। ठीक है, चाहे पुट्ठे में हो, रान में हो, या कमर में खिंचाव आ रहा हो, ये पॉइंट वहां के लिए भी दिया जाता है 54 55। पाइल्स में भी देते हैं। एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज, पैर में जो आर्क होता है ना उसमें पेन है, तो भी हम जो है 55 को लगाएंगे। कितनी दूरी होगा, ये 54 से 2 गुण, देखो दिखाया भी गया है 54 से, ये स्केल बनी हुई है, यहाँ 54 है, यहाँ से 2 गुण बिलो, 2 गुण नीचे आ रहा है 56 आपका। 54 के बाद 55, ये 55। इसके बाद देखिए 55 के बाद 56, 56 को अगर हम देखेंगे तो ये 56 जो है ये एक ऐसा पॉइंट है। अब आपके इसमें भी इसके बारे में दिया गया होगा। आ, आइए हम इधर से भी आपको दिखाते हैं। 56, ये बैक्सू पॉइंट थे सारे। इसमें से हम जो है आगे बढ़ते हुए जब हम 56 को आपको दिखाएंगे, इसमें आपको ये 40 मिलेगा। 50 को कहीं कहीं लिखा मिलेगा, 54 को 40 लिखा मिलता है। वही है आपका लोअर बैक हिसी पॉइंट होता है, वाटर पॉइंट होता है। ये आपकी कमर से रिलेटेड पैरों में 56, ये है हमारा 55 के बाद 56। 56 ये देखिए, 56 ये है आपका पैर में। तो 55 आपने देख ही लिया। 55 के बाद 56 जो था वो कितनी दूरी पर था, तो ये कॉफ मसल्स होती है। यहाँ पे 55 पे निडलिंग मत करना, याद रखना मित्रों, 55 पे निडलिंग मत करना। इधर भी अगर देखेंगे, ये देखिए 56 पे भी निडलिंग नहीं, 55 पे कर सकते हो, 56 पे निडलिंग नहीं करना है। 56 पे निडलिंग नहीं करना है। या हार्ट एज ए लंग्स और बीच में हार्ट की तरह से यूज होता है, डायरेक्ट उस पर निडलिंग आप माना करता है, किया जाता है 56 पे, क्योंकि मांसपेशियों की नसों का सहायक बिंदु है, क्रैम्प को ठीक करेगा। अगर आप यहाँ पे किसी को पिंडलियों में दर्द हो, कांख में दर्द है, नोज से ब्लीडिंग आती है, तो ये अच्छा पॉइंट्स होता है आपका 56। 56 ये कितनी दूरी पर है, तो ये हमारा 54 यहाँ होता है, वहां से 2 गुण के नीचे हमारा 55 होता है, और 3 गुण नीचे 56 होता है, यानी 5 गुण हो गए। यानी यूबी 54 से कितना नीचे आएगा, 5 गुण की दूरी पर आपका 56 आएगा। यहाँ से 5 गुण की दूरी पर आपका 56 आता है। अगला पॉइंट्स देखो 56 से, तो ये 56 कहाँ कहाँ यूज हुआ, काफ मसल्स में पेन है तो उसके लिए यूज करेंगे, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, लोअर बैक पेन है, कूल्हे में दर्द है, सियाटिका का पेन हो, सियाटिका के पेन के लिए भी अच्छा पॉइंट होता है ये। पिंडलियों में दर्द है, यूरिन के साथ तकलीफ हो रही है, उल्टी आती है या दस्त आते हैं, तो उसमें इस पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ये वहां भी यूज होगा 56 यूज। सातवें बवासीर में भी हम इसको लेते हैं। लोअर बैक पेन, सियाटिका पेन, काफ मसल्स पेन, हेमोराइड्स में ज्यादा यूज होता है। इसके बाद 57, 57 कहाँ होगा, यहां से भी 3 गुण। मीन्स अगर हम जो है 56 यहाँ था, 56 से 3 गुण नीचे 57 आता है। ठीक है, तो हम अगर ऊपर से लेंगे, देखो यहाँ मान लो 55 था तो 2 गुण नीचे हमारा, 54 से 2 गुण नीचे घुटने में 56 था आपका, 54 से 2 गुण नीचे 55 आएगा, और फिर वहां से 3 गुण नीचे हमारा 56, और वहां से 3 गुण नीचे 57, यानी 3 गुण नीचे उससे 57 आएगा। हम इसमें अगर देखेंगे, ये देखिए आपके पास पॉइंट है, देखो ये यहां से भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लोकेशन निकालना बहुत जरूरी होता है। ये 54 है, 2 गुण नीचे आपका 55 है, 3 गुण नीचे हमारा ये 56 है, फिर 3 गुण नीचे आएंगे 57 पड़ेगा। अब हम इसको एक सेंटर ऐसे बनाते हैं, एक लाइन खींचिए ऐसे,
ठीक है, वहां से एक को नीचे लाइन खींचना है और ऐसे करिए, तो ये आपका 58 क्या होगा ये 58। ये सारे पॉइंट जो है 57 पिंडली में दर्द हो रहा है, पिंडली में यहाँ दर्द है, बहुत शानदार पॉइंट। सियाटिका का पेन यहीं यहीं से चलता है। आदमी पैर में सूजन हो गई, पैर से एकदम लाल हो गया, अल्सर हो गया, घाव हो गया, ये पॉइंट्स जो है बहुत अच्छा काम करेगा। यानी स्प्लीन, स्टमक और लीवर की मेरिडियन को पावर देता है। एनएस को पावर देगा, ये आपका 57 आपकी एनएस को तो पिंडली के दर्द का सबसे शानदार बिंदु है ये, मध्य में आता है, सेंटर में आता है ये, देखो ये इसके बीच में सेंटर में पॉइंट पड़ रहा है। एनएस की कोई भी बीमारी हो इस पॉइंट्स को देंगे, पैरों की कोई रोग हो तो इस पॉइंट्स को देंगे। पाँव में जो मेलुलस होता है उसमें यूबी से 57 पे ट्रीटमेंट करने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यानी मेलुलस से नीचे कोई बीमारी है 57 पे देना होता है। और अगर आपके जो गट्टे होते हैं वहां से ऊपर कोई तकलीफ तकलीफ हो तो स्टमक 30 पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो यूबी 57 सप्लाई करता है जो यूरिन एनस की स्किन है वहां पे, फिसर हो गई, पाइल्स हो गई सिर में, तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपका 57 था। इसके बगल में 58 होता है। 58 58 लीवर की यांग ऊर्जा को ठीक करेगा। यानी जो है अगर विंड बढ़ गई हो, कहीं आप रिटेंशन वाटर होके सूजन हो गई हो, सूजन हटाने का बिंदु होगा। सियाटिका में 57 58 भी यूज किया जाता था। पैरों में सूजन आ गई, दबाने पे गड्ढा बन जाता है, पैर में सूजन है और दबाने पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। 58 महत्वपूर्ण बिंदु होगा। एपिलेप्टिक सीजर है, चक्कर आ रहा है, तो भी 58 देंगे। पाँव में, पाँव की जो अंगुलियां हैं, पिंडली है, मांसपेशी है, वहां तनाव है, दर्द है, तो हम 58 को यूज करेंगे। पैर एकदम मोड़ नहीं पाते हो, आंखों में लाली है, दर्द है, खड़े होने पे एकदम कंपन होता है बॉडी में, खड़े होने पे क्या होता है, कंपन होता है, या नोज से ब्लीडिंग होती है, तो भी 58 यूजफुल, यानी बहुत यूजफुल पॉइंट होते हैं। पैर में सूजन है, रिटेंशन ऑफ वाटर हो गया कमर में, तो भी देंगे। ज्यादा देर तक आप खड़े रह रहे हैं और खड़े होने के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खड़े हो पाते हैं, तो भी हम 58 को लगाते हैं। अगर आप उसमें जाएंगे तो 58 चूंकि लियो कनेक्टिंग पॉइंट पड़ता है, याद होगा आप लोगों को, यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। K4 के साथ 58 हम बार बार आपको बताएंगे, ठीक है। यानी ये अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में ऊर्जा एक्सेस हो तो हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट को सेडेट करेंगे तो इसकी एक्सेस एनर्जी किडनी में चली जाएगी। अगर इसको हम टोन करेंगे 58 को, तो किडनी से ऊर्जा लेगा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये पॉइंट ऐसा है, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, बहुत शानदार बिंदु है। आगे हम बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। 58 के बाद 59, 57 था, 58 ये हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। देखिए हेमोराइड्स में, नोजल ब्लीडिंग में, कफ मसल्स में पेन हो, आपका नोज ब्लीडिंग हो, लोअर बैक पेन हो, या आपका कंजेशन हो, हेडक हो, उन सब में तो देते ही देते हैं। लेकिन सियाटिका में महत्वपूर्ण बिंदु होता है, बहुत अच्छा पॉइंट होता है ये। तो बॉडी से विंड और डैम्पनेस हटाएगा, स्टफी नोज ठीक होता है, क्लियर करता है ताइयांग चैनल को, तो ऑक्सीपिटल हेडक हो गया, नोज ब्लीडिंग हो गया, हेमोराइड उसको ठीक करता है, किडनी को टोन करके कमर दर्द को ठीक करता है। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है 59। यूबी 59 जीक्लैट पॉइंट होता है, याद रखना मित्रों। यूबी 59 कैसा पॉइंट होता है, जीक्लैट पॉइंट होता है। ये जो 59 है, हम अब नीचे चले आते हैं पैर में, ये हमारा एंकल है, तो यहाँ पे जो मेलुलस बोन है इसके पैरेलल यूबी 60 होता है। मेलुलस बोन के पैरेलल एक पॉइंट होता है यूबी 60। यहाँ से 3 गुण नीचे से भी इसको क्या देखेंगे, यहाँ से 3 गुण एबव, कितनी दूरी जाएंगे ऊपर, यही यूबी 60 से 3 गुण ऊपर जाएंगे तो यूबी 59 पड़ेगा। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर जीकलेट पॉइंट है।
ठीक है, यांग क्वाइमो के साथ भी इसका संबंध होता है। खासतौर से जिकलेट पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु है। जब भी यूवी टाइप सियाटिका हो, पीछे से दर्द आ रहा हो, तो यूरिनरी ब्लैडर सियाटिका की जो पॉइंट हमने बताया 58 है, 59 है, और सॉरी, और आपका 59 भी रहेगा, 58 भी रहेगा, 57 भी रहता है, 54 रहेगा। तो ये उधर से लोकल पेन के रूप में 51, 52 लोकल पॉइंट्स अगर हम कहें तो इनको जरूर लेना है। साथ में इस एरिया में गांठ हो गई, गिल्टी हो गई, सूजन हो गई, तो भी 59 देना है। कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, कट गया हो, तो यूबी 59 देना है। 60 से 3 कोण ऊपर जाएंगे, यूबी 60 यहाँ पे है मेलुलस बोन के पास, यहाँ 3 कोण ऊपर गए, यूबी क्या कहते हैं 59 पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है, जिकलेट पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु कह सकते हैं। सिडेट किया जाता है जिकलेट पॉइंट ज्यादातर। तो किडनी और लीवर की जो डेफिशिएंसी हो, यांग क्वाइमो मेरिडियन का जिकलेट पॉइंट है, ना कि यूरिनरी ब्लैडर का, याद रखना। ये जो जिकलेट पॉइंट होगा यांग क्वाइमो मेरिडियन का जिकलेट पॉइंट होता है, तो सियाटिका में इसको हम लोग यूज करते हैं। यानी अगर आपको खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द है, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं, 59 लगाइए, खड़े रहना है। घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, पैर का लकवा हो गया, पैर में एकदम लाल लाल पैर है, सूजन है, आप इस पॉइंट्स को लगाइए, धीरे धीरे करके भारीपन कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, आंख में दर्द है किनारे पे, यूबी 1 पे भी दीजिए। यूबी 1 के पास सूजन है तो 59 पे ट्रीटमेंट दे दीजिए। अकड़न है, बेहोशी है, कभी गर्म लगता है पैर, कभी ठंडा लगता है, कभी कब्ज होता है, कभी पतले पतले लूज मोशन दस्त आते हैं, तो आपका 59 इज द यूजफुल पॉइंट्स। यानी हमें कहाँ 59 को आपको यूज करना है, बहुत अच्छा पॉइंट होता है। लोअर बैक पेन में यांग क्वाइमो में मेरिडियन का देखो लिखा गया है, यांग क्वाइमो का जिकलेट पॉइंट है। यूरिनरी ब्लैडर का जिकलेट नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर का जिकलेट पॉइंट यूबी 63 मिलेगा, आगे आएगा। ये आपका यांग क्वाइमो मेरिडियन का जिकलेट पॉइंट विंड हीट निकालेगा, हेडेक को ठीक करता है, बैक पेन, लेग पेन और मोटर इम्पेयरमेंट। अब यूबी 60 जिंग रिवर पॉइंट्स मींस फायर पॉइंट बोलेंगे। क्या ये फायर पॉइंट है, प्रेगनेंसी सिक्योर नहीं है, कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, देखो लिखा गया है ये, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना, लेबर पेन कर सकता है, देखो कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूबी 60 को नहीं लगाना, मेलुलस बोन के पैरेलल पॉइंट आता है। ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल पे तकलीफ है तो इसको लगा दीजिए। धीरे धीरे करके बच्चा जो है किडनी और लीवर की मेरिडियन की ऊर्जा बैलेंस करेगा, और फिर मांसपेशियों को ठीक करके, वहां की जो मांसपेशियों को शिथिलता को ठीक करके ताकत देगा, धीरे धीरे बच्चे को डिलीवरी आगे बढ़ा देता है। ठीक है, नर्व की सप्लाई को ठीक करता है। कोई पेशेंट आता है, उसको चक्कर आ रहा है, गर्दन में दर्द है, एकदम नेक पेन है, गर्दन में दर्द है, पीछे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर का लकवा हो गया है, तो इसमें सब हम जो है इस पॉइंट्स को, नहीं, पाँव में जो गड्ढा है, जो मेलुलस बोन है, यहाँ सूजन है, मेलुलस बोन के पास इधर आपका सूजन है, यूबी 60 दो। सियाटिका में लोअर बैक पेन हो या लेग पेन हो, तो ये पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट होता है सियाटिका के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज नहीं करना है, ध्यान देना है, लेबर पेन करा देगा, बच्चे को बाहर कर सकता है। ठीक है, एंकल का टखने का तो स्पेसिफिक पॉइंट है ही है मैक्स। और साथ में सियाटिका के लिए मैंने बताया, किसी के व्यक्ति को हस्तमैथुन की, हैंड प्रैक्टिस की आदत है, तो उस आदत को छुड़ाने का सबसे शानदार बिंदु है यूबी 60 पे। आप पॉइंट लगाते जाइए, मटर का दाना लगाते जाइए, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते नहीं लगता है केवल सिंगल पॉइंट से व्यक्ति जो है हैंड प्रैक्टिस, हस्त मैथुन की आदत छोड़ देता। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद जो है कमर में दर्द हो, आपके बहुत ज्यादा टेंशन है, हेडक है, तो यूबी 60 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सर दर्द हो रहा है, आंख के पास से शुरू हो गया, ऐसा दर्द जो आंख, चूंकि यूवी मेरिडियन यहाँ आंखों से चलती है, तो सर दर्द हो जब आंख के पास से ऐसे स्टार्ट हो रहा हो, आई के पास से, तो हमें जो है यूबी 60 लगाइए,
दर्द भी ठीक होगा और पेशेंट भी आपके आराम होगा। ये फायर पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। तो यांग से ताइयांग पैथोजन को हटाएगा, हैवीनेस, हेडक, ऑक्सीपिटल हेडक, उन सबको ठीक करता है। डिस्टल पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट डिस्टल पॉइंट भी है स्टिफनेस नेक चक्कर में। किडनी को टोनिफाई करता है और कंट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, नहीं देना है। जब बच्चा ना हो रहा हो, डिफिकल्टी हो, तो यूवी लगाने से बच्चा हो। अगला 61, हम कह सकते हैं दिस इज गुड पॉइंट फॉर ऑल लेग प्रॉब्लम, लंबर प्रॉब्लम। आपके पैरों की कोई भी तकलीफ हो, कमर की कोई तकलीफ हो, तो आपका 60 के बाद 61 आप लगा सकते हो। अब जो पोस्टीरियर एकदम इंफीरियर जो एक्सटर्नल मैलुलस बोन है, वहां पे आपका जो 60 पड़ा, और उसका जो लेटरल जंक्शन हुआ, जो का आपका जंक्शन है लास्ट में एंड होता है स्किन का, वहां पे 61 जाके पड़ता है। देखिए लास्ट में इधर 60 था, लास्ट में 61, जहां पे इनियांग बॉर्डर के पास, एकदम इनियांग बॉर्डर के पास जाके 61 आता है। तो लीवर की एनर्जी को बढ़ा के ये भी वात दोष ठीक करता है, यानी कमर में दर्द हो, सेक्रम में हो, कॉक्सिक्स पेन हो, वर्टिब्रा में गड़बड़ी हो, ठीक करेगा। खासतौर से एड़ी के दर्द के लिए लोकल पॉइंट देखिए, लिखा ना, पेन इन हील, हील एड़ी में दर्द है, पाँव भारी हो गया, सुन्न हो गया, पाँव घुटने में दर्द है, ये पिंडलियों में दर्द है। कम एट्रोफी, वीकनेस ऑफ द लोअर लेग, पैरों में एट्रोफी होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, तो इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दीजिए, 51 पे ठीक करेगा। बॉडी में उग्रता बहुत बड़ी हो, इपिलिप्टिक हो, व्यक्ति एक स्थान पर पैर रखना नहीं चाहता, हमेशा पैर हिलाता रहे, तो ये पॉइंट दीजिए, इससे आपको धीरे धीरे उसकी वो क्रिया ठीक होगी। नर्व डिजनरेशन है, तो उसमें भी ये पॉइंट ठीक होता है। चेचक में, चेचक हैजा बोलते हैं ना गांव में, हैजा, तो उसके लिए भी ये पॉइंट है, अच्छा है, पॉइंट काम करता है। स्विंग्स, स्मूथ स्विंग्स लोकली मसल्स, मोस्टली हील पेन, प्लांटर फेसिया, वीकनेस, एट्रोफी एंड लोअर बैक पेन। अगला है 62, बहुत शानदार बिंदु होता है, जस्ट हमारा मेलुलस बोन है। आप लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा मेलुलस बोन है, इतना बड़ा हो गया, ऐसे मेलुलस बोन होती है, और इससे जो है एकदम से डिप्रेशन जहां आता है डायरेक्टली बिलो द एक्सटर्नल मेलुलस बोन, जस्ट उसी के नीचे आपका 62 पड़ता है। जहां पे एकदम से डिप्रेशन आता है मेलुलस बोन का, वहीं से एकदम नीचे 62, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यांग क्वाइमो का मास्टर पॉइंट होता है। यांग क्वाइमो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स जब जाएंगे तो यांग क्वाइमो मेरिडियन का ये मास्टर पॉइंट है, SI3 यूवी 60। तो कमर दर्द हर जगह में यूवी 62 चूंकि मास्टर पॉइंट है, तो पीठ से रिलेटेड जितनी भी समस्या, बैक पेन, टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप लगे कि आप पहाड़ उठाए हो, यानी जो लोग घर का बोझ उठाते हैं, कहते हैं ना, मोरे हमारे घर की पूरी सारा जो है घर का सारा कार्य उनके ऊपर है। कहते हैं ना कि हाँ, हमें घर के सभी लोगों को देखना है। महिलाएं कहती हैं कि घर में पति को देखना है, बच्चों को देखना है, बाहर भी काम करना है, तो साफ सफाई करनी है, जॉब भी देखनी है, पूरा लगे कि पूरी पृथ्वी का बोझ आप ही उठाए हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। तो ये यूबी 62 लगाइए, धीरे धीरे आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, लगेगा कि जिम्मेदारियों के तले आप दबे जा रहे हैं, जिम्मेदारियों के तले आप दबे जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपकी जिम्मेदारियों को कम करने में मदद करके आपको नींद अच्छा लाएगा, ठीक है, कमर दर्द भी घटाएगा, गर्दन में दर्द हो, ठीक है। उसमें भी चाइल्डहुड ट्रॉमा आता है, बच्चों में डर लगता है भीतरी एकदम से चाइल्डहुड में, बचपना में डर आता है, जो उसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है। मेनिया है, मैनिक डिप्रेशन है, दोनों में, यानी एपिलेप्टिक सीजर हो गई, दिन के समय के, दिन में किसी को मिर्गी के जब दौड़े आए, यूबी 62 डे टाइम एपिलेप्टिक सीजर का अच्छा पॉइंट है। कहीं घाव हो गया, कांच लग गई, उसमें भी काम करता है। सर में भारीपन हो, पिंडलियों में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, ऐसा दर्द जिसमें रोगी खड़ा ही ना हो पाए, तो 62 SI3 पूरी यांग को कवर करेगा, यांग क्वाइमो
मेरिडियन का पॉइंट है। हड्डी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ठीक है, कान की गड़बड़ी हो गई, चक्कर आ रहा है, तो भी SI3 UV62। यानी मेजर पॉइंट है मूवमेंट ऑफ द लोअर बैक पेन। कमर हिलाने पर भी दर्द हो रहा हो, पूरी स्पाइन में दर्द हो, जकड़न हो, तो SI3 UV62 उपचार दीजिए। SI3 UV62 ये दोनों पॉइंट पूरी स्पाइन की जकड़न को ठीक कर देंगे, कमर दर्द को ठीक करते हैं SI3 और UV62। एकदम उग्रता है, पागलपन है, बहुत उत्तेजना है, नींद नहीं आ रही, मन शांत नहीं रहता है, तो आपको ये पॉइंट लगाइए। और जिनको डर लगता ना, हवा चली तो भी डर गए, हल्का सा पत्ता हिला डर गए, एकदम हवा अच्छी नहीं लगती है, तो हवा से भी डर रहे हैं, जिनको हवा से डर लग रही हो, UV62 पे ट्रीटमेंट दीजिए, धीरे धीरे करके वो ठीक हो। ठीक है, स्पाज्म आता है, पेशाब नहीं रोक पाते, UV62 पे ट्रीटमेंट दीजिए, यूरिन अपने आप धीरे धीरे करके रोक लेंगे। ये यांग कोइमो मेरिडियन का पॉइंट था UV62। यानी हमारा क्रैम्प्स वगैरह आएंगे तो वहां भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा पैरों में, वहां भी ये पॉइंट्स आपका काम करता है। इसके बाद जो है 62, ये आपका 62 हुआ, यंग किडनी को टोन करेगा, क्लेम इन माइंड्स, इंसोमेनिया, मैनिक डिप्रेशन ठीक करता, घोस्ट पॉइंट है। बेड आपको लगता है शोल्डर पेन में भी काम करता है। सेक्सुअल और फिजिकली जो ट्रॉमा होता है, मोस्टली सेक्सुअल और फिजिकली एब्यूज जो है बच्चों में, उसमें भी अच्छा पॉइंट से काम करता है। अब आता है 63, UV63। 62 के बाद 63 जिकलेट पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। देखिए पैर में आर्क बनता है, गड्ढा आता है यहाँ से बोन का, ये जिकलेट पॉइंट है, यहाँ है आपका 63। तो ये पैर में दर्द है, मोटर इम्पेयरमेंट है पैरों में, या लोग लेग पेन है, सियाटिका में 63 को हम लोग देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फेंटाइल कन्वोल्यूशन हो, झटका आ रहा हो, एपिलेप्टिक सीजर में जब झटके आने लगते हैं, तो 63 बहुत सुंदर पॉइंट होता है। यानी लीवर को शांति देके शांति प्रदान करेगा ये पॉइंट। ठीक है, साथ में आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हाइपोगैस्ट्रिक फ्रैक्चर या आपका पैल्विक प्रॉब्लम हो, उसमें भी अच्छा काम करता है। लकवे में इस पॉइंट को लगाइए तो सुन्नपन धीरे धीरे कम होगा, वात घटता है तो फ्रंटल हेडेक कम होगा। जब हैजा हो जाता है, पतले दस्त हो रहे हो, उल्टी हो रहा हो, या क्रैम्प आते हो, तो हर प्रकार की पैल्विक डिजीज में या एपिलिप्टिक सीजर में ये पॉइंट अच्छा काम करता है। जब पेशेंट का मुंह खुला हो और सर हिलता हो, ऐसे हिल रहा हो और मुंह खुला हो, मुंह खुला रहे और सर हिल रहा है, तो 63 लगाना शुरू कर दीजिए, उसका सर हिलना भी ठीक हो जाएगा, मुंह खुला भी नहीं रहेगा। आपको फ्रंटल हेडेक है ना ललाट के पास, तो भी लगाइए। खड़े होने पे पैर कपते हैं, अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ पैर कप रहा है तो 63, इसके साथ 64 भी देना होता है। 63 जिकलेट पॉइंट है, और 64 देख लो, यहीं पे 64 को देखेंगे, ये है हमारा 64। 63 यहाँ पे था और ये 64 है, 63 64, ये आर्गन सोर्स पॉइंट होता है। 64 क्या है, जब मान लो किसी को वर्म्स हो, कीड़े हो, या यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में इन्फेक्शन हो, 63 और 64 पे ब्लैक कलर लगा दो, यूटीआई में बहुत अच्छा काम करता है। 63 64 पे ब्लैक कलर लगाइए। यूरिन ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो, जलन हो रही हो, बदबू आती हो, उनमें दोनों पॉइंट अच्छा काम करता है। साथ में 64 चूंकि आर्गन सोर्स पॉइंट है, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया हो या अर्ध बेहोश हो, तो उसमें भी बढ़िया काम करेगा। एपिलेप्टिक सीजर में मेंटल कंफ्यूजन रहती है, अच्छा पॉइंट काम करेगा। साथ में आंखों के लिए भी अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि ऑक्सीपिटल हेडेक में काम करेगा, तो आंखें लाल है, कैटरेक्ट है, चक्कर आ रहा है, मेंटल कंफ्यूजन है, गर्दन में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो रही है, ठीक है, एकदम से सर में दर्द हो, भूख प्यास बंद हो गई हो, तो वहां भी ये पॉइंट अच्छा काम करेगा। इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, वहां भी काम करेगा। फैलोपियन ट्यूब की कोई भी गड़बड़ी होती महिलाओं में, चाहे ब्लॉकेज हो गई हो या वहां पे फैलोपियन ट्यूब में कुछ कंस्ट्रक्शन है,
तो फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड ये पॉइंट होता है, ये अच्छा पॉइंट होता है, उसको आप 64 को लगा सकते हैं। हस्तमैथुन में 62 के साथ 64 भी लगाया जाता है, आप देख सकते हैं। तो 64 के बाद आता है 65, ये आपका 65 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 64 था, इधर आपका 63 था। ये हमारे स्मॉल फिंगर है, जोड़ से पहले ही जहाँ बोन समाप्त होती है, यहाँ 65 है। ये वुड पॉइंट होता है, इधर फायर पॉइंट था, तो यहाँ 62 जो था, ये 60, ये भी 60 फायर पॉइंट था। तो आपका 65 क्या है, ये आपका वुड पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का वुड पॉइंट है। तो इसके रास्ते में कहीं दर्द हो रहा हो, वुड वो बेंड गड़बड़ी हो, या यूरिथ्रल वाजाइनल या प्रोस्टेट से रिलेटेड जो पॉइंट है, उसमें अच्छा काम करेगा ये 65। कान में की समस्या है, वहां बहरापन आ गया। पैर की अंगुलियों में सुनपन है, पैर में पीठ में चकत्ते पड़ रहे हैं, दाने पड़ रहे हैं, अल्टीकेरिया हो रही है, तो 65 लगाइए। खुजलाहट वगैरह में, चूंकि ये पॉइंट जो है ब्लड की हीट को भी कम करेगा ये भी। हिप में पेन है, लोइन एरिया में, घुटने में कड़ापन है, गांठ बन गई, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी आप। गर्दन की मांसपेशियों में दर्द हो, वहां भी काम करता है। लोअर बैक पेन हो, गर्दन में दर्द हो, स्टिफनेस हो। अब ये पॉइंट्स जो है चूंकि स्पाइनल कॉर्ड से होकर नीचे आ रहे हैं, ये जब ब्लड में एसिड रेशियो इफेक्टेड हो, मैंने एक पॉइंट बताया था स्टमक 45, वो आपके स्टमक में एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए होता है। लेकिन जब ब्लड में एसिड बेस इन्फ्लामेट हो, यानी ब्लड में आपके एसिड बेस जो है रेशियो गड़बड़ हो, यानी एसिडिक हो जाए, तो पुरुषों में स्पर्म घट जाता है। जब ब्लड आपका एसिडिक हो जाता है, तो पुरुषों में स्पर्म जो है शक्ति घट जाती है, यानी उसकी जीवन शक्ति घट जाती है, स्पर्म की जल्दी डेड हो जाता है, कंसीव नहीं कर पाते। ये यूबी 65 को हम लोग टोन करके लगाते हैं, चेक करके देखेंगे टोन आ रहा है, या कभी कभी सेडेट भी लगता है। तो नहीं आता टोन सेडेट लगाना, तो मटर का दाना लगा दो यहाँ। तो ये आपके स्पर्म की संख्या घटी रही हो, स्पर्म का रेशियो बैलेंस करेगा ये पॉइंट। ठीक है। जब हमारी बॉडी में बार बार फोड़े हों, जब हमारे शरीर में बार बार फोड़े होते हैं, बार बार फुंसी होती है, एक फोड़ा हाथ में हुआ था, ठीक हो गया, पैर में हो गया, आंख के पास हो गया, गले में हो गया, सर पे हो गया, तो जब बार बार फोड़े हो रहे हो, ये आपका यूबी 65 पॉइंट पे आप लगाइए सेडेट करके, बार बार फोड़ा होना बंद हो जाएगा। इस पॉइंट को हम सेडेट करके देते हैं, तो आपका आ, आपको कभी कभी लगता है ना, हम मेंटल कंफ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं पता ही नहीं चल पाता, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। जब मन में ये भावना हो कि हम अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जब हम एक निर्णय ना ले पा रहे हो, यूबी 55 को आप जो है मटर का दाना लगाइए या दबाइए। सुबह सुबह सब लोग उठ के इसको पॉइंट को अगर दबा लेते हैं, यूबी 65, तो दिन भर उनको क्या करना है, मन उनका एकदम से शांत रहता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भी पढ़ाई करेंगे उनका एक दिशा में रहेगी, मेंटल कंफ्यूजन उनको नहीं होगा। साथ में हमने K6 को बताया था, इंसेक्ट बाइट में काम करता है, और K6 के साथ यूबी 65 भी इंसेक्ट बाइट के लिए अच्छा होता है। कोई आपका मधुमक्खी है, बर है, ततैया है, ये काट लेती है, ठीक है, तो पॉइजनिंग होता है। ऐसे में यूबी 65 को अगर हम यहाँ ब्लैक कलर लगाएं, सॉरी विंड है, पिन पॉइंट है, तो सेडेट करने के लिए ब्राउन कलर होगा, और टोन करने के लिए ग्रीन कलर होता है। तो हम यहाँ 65 पे मटर का दाना या आपको सेडेट करके मैग्नेट लगाते हैं, तो इंसेक्ट बाइट में भी अच्छा काम करता है। अब अपना एक पॉइंट और रह गया है 65, ये क्लेम हीट को हटाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इंसेक्ट बाइट में अच्छा काम करता है, क्लियर द मेरिडियन की एनर्जी को बैलेंस करते, बैक पेन, स्टिफनेस, ऑक्सीपिटल हेडेक को ठीक करता है, माइंड को
क्लियर करके कंफ्यूजन ठीक करते हैं। अब आता है 66। ये 66 जान तो यहाँ है, सियाटिका पेन में कस के यही हम लोग दबा देते हैं, विद इन मिनट दर्द खत्म हो जाता है। वैसे ये वाटर पॉइंट है, यंग स्प्रिन मीन्स वाटर पॉइंट है किसका, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का वाटर पॉइंट। वुड के बाद आता है वाटर, ये वाटर पॉइंट है। लास्ट पॉइंट मेटल होगा, मेटल के बाद वाटर आता है। 67 नाखून के पास यहाँ पड़ेगा, नाखून के पास, तो वो मेटल पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा वो, मेटल पॉइंट। और ये क्या है, वाटर पॉइंट। स्मॉल फिंगर की जहां जड़ आती है वहां पे होता है, 67 नाखून के पास होता है। तो वाटर पॉइंट है, तो ये हमारा गर्दन में तकलीफ हो, दर्द हो, उसमें काम आएगा। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की एनर्जी को बैलेंस कर दो है। तो यूरिनरी, चूंकि ये वाटर एलिमेंट है, याद रखना मित्रों, यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर ये जल तत्व से रिलेटेड होते हैं। ये हरोरी पॉइंट भी है, मीन्स 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में ऊर्जा आती है। 3 से 5 शाम को, लंग्स में सुबह 3 से 5 होती है, मॉर्निंग में एएम में, और शाम को 3 से 5 पीएम, शाम को 3 से 5 जो है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में ऊर्जा होती है। तो अगर किसी को कमजोरी महसूस हो, सियाटिका का पेन हो, या यूरिनरी ब्लैडर किसी का डेफिशिएंट है, तो ये हरोरी पॉइंट है। हरोरी पॉइंट का मतलब होता है कि हरोरी पॉइंट, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को हरोरी पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को हरोरी पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को हरोरी पॉइंट कहते हैं। और अगर हमारी बॉडी में 3 से 5, 3 PM to 5 PM, या सुबह में 3 से 5 में भी अगर कोई गड़बड़ी आती है, तो लंग्स का हरोरी पॉइंट के साथ साथ हम UV66 पे देंगे। क्योंकि एक समय इसमें एक्सेस एनर्जी होगी, तो शाम सुबह एकदम मिनिमम एनर्जी रहती है 3 से 5 इसमें। तो मान लो किसी को कमजोरी है, आ, हम लोग एक प्रश्न बोलते हैं ना, ट्राइगोन एरिया कहाँ से रिलेटेड होता है, ट्राइगोन। ट्राइगोन कहाँ बनता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ट्राइगोन। उसका एक प्रश्न आता है, ट्राइगोन एरिया कहाँ से रिलेटेड होता है। वाइवा में भी अक्सर इसको हम लोग पूछते हैं, क्योंकि लोग बता नहीं पाते हैं ट्राइगम कहाँ से रिलेटेड है। यूरिनरी ब्लैडर का जो ट्राइगम है, बॉडी है, नेक है, उसका जो वेसल्स स्पिंचर होता है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट होता है। वात और कफ दोनों को निकालेगा। ये देख लीजिए, मैनिक डिप्रेशन में, ये आपके मेनिया में एकदम से जब पेशेंट बॉल उखाड़ने को मन कर रहा है उसका, तो वाटर जल तत्व को, यानी हरोरी, यूरिनरी ब्लैडर के हरोरी पॉइंट को टोन कर सकते हैं। दृष्टि की कोई रोग है, छाती की समस्या हो रही है, तो UV66 एक हरोरी पॉइंट है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देने से यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन टोन होगा। गर्दन में दर्द है, जकड़न है, कंपन हो रही है, चक्कर आ रहा है, उन सब में काम करेगा। नोज ब्लीडिंग में भी इस पॉइंट्स को हम टोन करते हैं, तो जल तत्व बढ़ेगा, ब्लीडिंग हीट कम करती है, टोन होता है। ब्लर विजन हो, आंखों की समस्या हो, तो ये पॉइंट देते हैं। जब हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोन, आपको मैंने कल बताया था, हार्मोन के लिए कहाँ से चेक करते हैं, ये आंख के पास, जहां भाव के पास UV2 होता है, भाव होता है आईब्रो, आईब्रो जो हमारा है, UV2, UV2 की लोकेशन कल हम लोगों ने आपको दिखाया था, जो हमारा आईब्रो जहाँ जाके खत्म हो रही है, दोनों तरफ UV2 मेरिडियन का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पेन हो, तो राइट में पेन हो, तो राइट साइड का आपका बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब है। लेफ्ट में पेन हो, तो लेफ्ट साइड में आपकी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब है। तो हम जो है जिस तरफ दर्द होता है उसके UV66 से करते हैं। अगर सियाटिका का पेन हो, तो जिस साइड पेन हो उस तरफ पैर में चले जाओ और UV66 को कस के दबा दो। विद इन मिनट सियाटिका का या पूरे पैर का दर्द विद इन मिनट खत्म हो। निका इस पॉइंट्स को आप देखो और इसको तुरंत दबा के देख लो, दर्द आप तुरंत आपको देखेंगे। आइज रीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, दृष्टि दोष में, चाहे ब्लर विजन वगैरह हो, उसमें ये पॉइंट अच्छा काम।
66 क्लेम माइंड, मैनेज बिहेवियर ठीक करेगा, क्लियर हीट करता है, एक्सपेलमेंट निकालता है, ऑक्सीपिटल हेडक, स्टिफनेस हेडक, नोज ब्लीडिंग, ब्लर विजन, उनको ठीक करेगा। अब आता है 67, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है 67, नाखून के पास पड़ता है, इधर भी है, इस साइड में भी, चूंकि पॉइंट बायलेटरल होते हैं तो इधर भी 67 पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग ये जिंगल पॉइंट भी है, इसको हम टोनिफिकेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, ये मेटल पॉइंट भी है, मेटल पॉइंट है। तो ये मेटल पॉइंट है, नहीं मदर पॉइंट हम कह सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का मदर पॉइंट भी है, ठीक है। ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर में उसका मदर पॉइंट है। हम इसको प्रेगनेंसी के दौरान, देखो लिखा ना बीच, ब्रीच बेबी हो, पेट में बच्चा घूम जाता है, या उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस जाती है, या बच्चा घूम जाए, उसे सीधा करना है, तो दर्द रहित तो आपको डिलीवरी लाना है। तो ये जो है पॉइंट, ये अभी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, हार्मोनल स्राव को ये भी बैलेंस करता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब डिलीवरी के दौरान जो है बच्चे को सीधा करना हो तो इस पॉइंट से मोक्सा करते हैं या गर्म करते हैं हल्का सा, बच्चा अपने आप सीधा हो जाता है। अगर आप मूवमेंट देखना हो, देखिए हम मोक्सा करते हुए दिखाया गया है, ये मोक्सा किया जा रहा है, सिकाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मोक्सा करते हैं, ये बहुत जल्दी आपका आराम देता है, टोनिफिकेशन पॉइंट है ये। और साथ में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के रूल के अनुसार अगर आंखों में इसके पास तकलीफ होती है, वहां से UV1 स्टार्ट हो रहा है तो UV67 पे ट्रीटमेंट देते हैं। सर की कोई समस्या हो तो UV67 काम करेगा, स्टफी नोज वगैरह हो तो भी 67 काम करेगा। बच्चा अगर पैदा होते समय दुर्घटना से अगर कोई जच्चा को तकलीफ होती, महिला को तकलीफ होती, तो भी इस पॉइंट को टोन करने से उसको आराम मिलेगा। मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेक्ट हो गया, या कोरोनरी ऑक्सीपिटल पेन है, तो भी ये पॉइंट अच्छा काम करता है। अगर आंख में कॉर्नर के पास दर्द है, यहाँ से जहां से मेरिडियन स्टार्ट होती है, इनर कैंथर, ये आपका कैंथरस, आंख के इनर कॉर्नर पे पास पेन है, तो यहाँ पे टीयर डक्ट होती है, उसमें पानी कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, तो उसके लिए हम अश्रु ग्रंथियां, या यहाँ से कीचड़ ज्यादा निकल रहा है, तो UV67 पे ट्रीटमेंट दीजिए। फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो इसके लास्ट पॉइंट पे तो ठीक होगा। साथ में अगर पैरों में दर्द है, बुखार में भी इन्फ्लुएंजा फीवर में देते हैं, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है, लकवा है, अर्थराइटिस है, सियाटिका का पेन है, तो ये पॉइंट हम देंगे। शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस आता है तो उसका एक बहुत शानदार पॉइंट ये भी 66 के साथ 67 भी होता है। 66 भी अच्छा काम करता है, मैंने उससे भी किया है, 67 भी, दोनों एक पॉइंट हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। पैर का लकवा हो गया, सियाटिका पेन हो गया, तो उसमें भी देंगे, ठीक है। एनोरेसिया यानी जब पेशाब बनना बंद हो जाए, पेशाब बनना बंद हो गया तो हमारा क्या होता है, K1 पे ट्रीटमेंट देते हैं, किडनी का 1 नंबर का पॉइंट, किडनी के 8 नंबर पॉइंट, K1 K8, साथ में UV57, UV67, सॉरी UV67, तीनों पॉइंट को टोन करते हैं, पेशाब बनना शुरू हो जाती है, किडनी क्रिया ठीक हो जाएगी। जब व्यक्ति जो है ओवर बिजी हो जाता है, यानी अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाए, कोई कहते ना हम बहुत बिजी हैं, घर के बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बच्चों की तरफ कोई देखना नहीं चाहता है, तो UV67 राइट में और K7 राइट में उपचार दे दीजिए, दोनों पे मेथी लगाना शुरू कर दीजिए। क्या करना है, अगर आपका कोई जो है व्यक्ति बहुत बिजी है, पत्नी परिवार का ध्यान नहीं रखता है, आप चाहते हो आपका ध्यान रखे, तो ये आपका K7 और K7 है, और UV67, दोनों पे मेथी लगा दो या टोन करके मैग्नेट लगा दो, तो वो बिजी रहने के साथ साथ आपको भी देखने लगेगा। ये जादुई पॉइंट है, ये टेस्टेड है, आप लोग इसका जरूर यूज करना। UV67 के साथ K7 ओरिजिनल लगाना है, पैर में ही लगाना है, ओरिजिनल लगाना है हाथ में, और कहाँ लगाना है, राइट साइड लगाना है,
ठीक है, कहाँ लगाएंगे हम? राइट साइड में लगाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी रोग आता है तो हम इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का ये जिंगल पॉइंट भी है, मेटल पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के रूल के अनुसार ये बहुत ही शानदार बिंदु है। तो पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव हो, लकवा हो गया हो, अर्थराइटिस है, पैर में ऐंठन हो रही हो, पिंडलियों में दर्द हो, तो ये पॉइंट्स पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। धीरे धीरे करके व्यक्ति ठीक होता है। तो धन्यवाद साथियों। इसमें कुल 67 पॉइंट्स थे। ये आपका जो फिफ्थ टो है उसके लेटरल साइड में पॉइंट है, कॉर्नर के पास, नील के पास। एक्सपेल करता है विंड को, यानी वर्टेक्स हेडक, हेडक नोज ब्लीडिंग ठीक करेगा। ब्राइटनेस आइज यानी आई पेन में ठीक करता है। कंट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। अगर इसको गर्म कर सकते हैं, मोक्सा कर सकते हैं, बच्चा सीधा हो जाए। प्रेगनेंसी डिलीवरी बच्चे को बाहर लाना है तो उस दौरान अच्छा पॉइंट होगा। प्रेगनेंसी भी कंसीव प्रेगनेंसी कराता है, लेकिन अगर जो है अगर हम इस पॉइंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान इसको लगा के रखते हैं, देखिए देखिए लेकर मोक्सा कैन बी यूज फॉर बीच बेबी। बच्चा टेढ़ा हो जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंसी हो, उस सबको, मेरे पास कई ऐसे केस आए हैं। हमारे यहाँ एक पढ़ी जी थे, उनकी बहन को ही हुआ था। हमने इस UV67 को गर्म करवाया था, साथ में आपका K9 पॉइंट पे ब्लैक कलर लगवाया। K9 हमारा ब्लैक कलर लगा था और ये बच्चा एकदम सीधा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। बिटवीन 30 to 36 वीक में ये आपका बीच बेबी के लिए भी अच्छा पॉइंट्स होता है। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये 67 पॉइंट थे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में, आज हमने इसको पूरा किया है। तो थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।